हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज क्लास 10 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, यानी कि आपको कंप्लीट बुक कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह 10th क्लास में हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए। देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर आप जानते होंगे क्या होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, उसे रियल नंबर बोलते हैं। अब देखो, इसका चैप्टर में फर्स्ट आपको थ्योरम दे रखी है 1.1, वो थ्योरम देखेंगे। देखो, थ्योरम आपकी 1.1 देखेंगे। आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपका मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल के बाद में आप क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चन वगैरह पूरा आपको डिटेल के साथ में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे नहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, सारे कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। तो थ्योरम क्या है आपकी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, यानी कि आपका कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जानते होंगे क्या क्या होते हैं, और प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, आपका प्राइम नंबर एक तो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। दूसरा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, और मोर देन टू फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आपका टू देखेंगे, टू के फैक्टर वन और टू होते हैं। और थ्री देखेंगे तो इसके भी क्या होते हैं? वन और थ्री होते हैं। और उसके बाद में आपका क्या होता है? फाइव होता है। और फोर आपका कंपोजिट नंबर होता है। और इसके बाद में सिक्स होता है कंपोजिट नंबर, एट होता है, सेवन प्राइम नंबर होता है। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? कंपोजिट और प्राइम नंबर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो आपको पहले से भी आता होगा। तो ये क्या बोल रही है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे प्राइम के, यानी कि प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको प्राइम नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको क्या लिख सकते हैं? टू आपका प्राइम नंबर है, टू इंटू टू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे आप सिक्स देखना चाहोगे, कंपोजिट नंबर है, इसके क्या होंगे फैक्टर? टू इंटू थ्री हो जाएगा। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी कि इनको कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इनका फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। यानी कि एक इनका फोर का हमेशा फैक्टराइजेशन करेंगे टू इंटू टू आएगा। जैसे सिक्स का फैक्टराइजेशन करेंगे टू इंटू थ्री आएगा। तो इसी टाइप से ये क्या होते हैं? हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन होते हैं। इसके बाद में आपका देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर एनी वैल्यू ऑफ n विच इज द एंड्स विथ द डिजिट जीरो, यानी कि एंड की डिजिट होगी वो क्या होगी? जीरो। यानी कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझने के बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी नंबर होगा 4 की पावर n है। क्या है? 4 की पावर n है। अगर इसका कोई भी पावर होगी, जैसे मान लेते हैं पावर n की वैल्यू 1 ले लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आई? 4 आई। इसके एंड में डिजिट आया क्या? जीरो नहीं आया। इसके टू देखेंगे तो इसके एट, ये भी डिजिट नहीं आया, जीरो।
तो कौन सी पावर के लिए 0 आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्या देखना है कि 0 किस किस के आता है। पहले तो क्या देखेंगे, 0 किस किस के आता है। तो आप लिखेंगे, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इफ एनी एंड्स if any ends with the digit 0, it should be divisible by 10। ये क्या बोल रहा है, इफ एनी एंड्स विथ द डिजिट 0, कोई भी नंबर की अगर एंड में क्या आएगा, 0 आएगा, कोई भी नंबर के एंड में 0 आएगा तो क्या होगा, शुड बी डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। आपको पता है किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 आता है, जैसे 30 देखेंगे तो वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। जैसे 100 देखेंगे तो ये भी क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में 0 आती है, वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। इसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, या अपन दूसरे वर्ड में लिखेंगे, और इन अदर वर्ड इट will also be divisible by 2 and 5। यानी कि क्या होगा, आपका 10 होता है, यानी कि 10 कैसे बनता है, 2 का और 5 का मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर देखेंगे 2 और 5 होता है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, अगर 10 आएगा तो वो किससे होगा, 2 से 5 से भी डिवाइड होगा। 10 होता है वो किससे, 2 से और 5 से डिवाइड होता है। तो आपके प्राइम फैक्टर के में क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा। और मैं साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये पूरा लिख रहा हूँ, आप डिटेल के साथ में लिख के आओगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट 4 की वैल्यू लिख के आ गए, 4 की पावर n इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर नहीं है, तो आप पूरा डिटेल के साथ में लिख के आओगे ऐसे। इफ एनी एंड्स विद द डिजिट 0 शुड बी डिविजिबल बाय 10। यानी कि ये क्या होगा, अगर एंड में अगर 0 उसी नंबर के आता है जो 10 से डिविजिबल होता है। इन अदर वर्ड्स विल बी आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। यानी कि 2 और 5 से डिविजिबल होता है, दोनों से उसी में क्या होता है, 0 आता है। तो 4 की पावर n होगी तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो आपको पता है इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसमें फैक्टर में क्या नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो ये नंबर होगा कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसमें 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे फैक्टर में अगर 5 आ जाता तो क्या आता, 0 आता। आप किसी भी पावर में लिखोगे एंड में 0 नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factor ऑफ 6 की पावर n। यानी कि अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर
देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural नंबर n। यानी कि आपका क्या होगा, कोई भी देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि 6 की पावर n के लिए कोई भी नंबर होगा वो आपका इसके एंड में 0 नहीं आएंगे, ठीक है। आप कितनी भी पावर ले लो 4 की, लेकिन किसी भी पावर में 0 नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको सेम टू सेम ऐसे आंसर पूरा डिटेल के साथ में लिख के आओगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द एलसीएम। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखो मैंने बड़ा कर दिया। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको पता है किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। 6 के फैक्टर करेंगे तो यह तो बहुत ईजी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर 2 into 3, और इनकी पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 ले लेते हैं। 20 को कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम लेते हैं या एचसीएफ ले लो। पहले एचसीएफ लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी कि प्राइम फैक्टर नंबर हैं उनमें आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी आ रही है 2, और यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है, तो आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 1, और दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए। देखो 3 है, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। 5 है, वो भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपका एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। यानी कि आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी कि आपका देखो इसमें ग्रेटेस्ट, देखो 2 की पावर देखेंगे प्राइम फैक्टर में तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो क्या लेनी है 2 की पावर 2, और जो इसमें इन्वॉल्व है फैक्टर में उनको भी लेना है। क्या क्या है, 3 है और क्या है 5 है, इनको भी लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो इस मेथड से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ये भी आपको सबको आता है, लेकिन मैंने आपको एक बार और डिटेल के साथ में बता दिया कि आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे। अब देखो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 400 फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर उसके बाद में आपको एचसीएफ से क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखो आपको मैं बता देता हूं,
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले 96 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाता है 32। देखो आपका 32 इंटू क्या होता है 5 होता है, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3। तो 32 क्या होती है 2 की पावर 5 होती है, और ये क्या होता है 3 होता है। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3। अब देखो आपको नहीं आता, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप ऐसे साइड में लिख के 96 के फैक्टर भी कर सकते हो। ये वाला मेथड तो सबको आता होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका 404 है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। 101 क्या है आपका प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 101 का 101 ही आएगा। तो अब आपको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं मिनिमम पावर देखते हैं और दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन होगी और क्या होगा 2 की पावर 2। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आपको दूसरा मेथड क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो इसको किस वाले मेथड से करते हैं, आपको फॉर्मूला बता रहा हूं पहले। एचसीएफ से एलसीएम फाइंड करने का तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का प्रोडक्ट और उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, दो नंबर हो जाएंगे आपके 96 और दूसरा हो जाएगा 404। और आपका एलसीएम कितना दे रखा है 4, और आपको एचसीएफ आपका 4 दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 4 को इधर लेके आएंगे तो ये किस में चला जाता है डिवाइड में, डिवाइड में चला जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो इसको काटेंगे कितने टाइम कट जाएगा 32 टाइम, 4 से काटा 32 टाइम नहीं कटेगा, देखो एक बार 2 टाइम और ये हो जाएगा 4 टाइम। तो ये आपका 24 टाइम कट जाएगा, कितने टाइम 24 टाइम। अब देखो आप 24 को 404 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा 96। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आपने पहले इस वाले मेथड से करोगे, पहले आपको क्या निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ के बाद में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 9696। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा एक्सरसाइज कराऊंगा, कंप्लीट एक्सरसाइज करा दूंगा एक वीडियो में। तो आपका एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का आप फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इनकी पावर क्या है 1 और इसके बाद में क्या है 72 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 का अपन फैक्टर करेंगे, आप साइड में लिख के ऐसे बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 120 का 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो कौन सा हो जाएगा आपका मिनिमम पावर देखनी पड़ेगी। 2 सब में आ रहा है कॉमन, तो इसकी मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 1।
और 3 सब में आ रहा है, तो इसकी मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 1, 3 2 जा 6, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और HCF होता है, HCF आपका 6 आ जाएगा। और LCM होता है वो आपका क्या आएगा? 2 की पावर 3 मैक्सिमम है ना, तो 2 की पावर 3, और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2। और 5 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो 5 की पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने आपको कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए डिटेल के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपको मान लो डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है, तो आप क्वेश्चन वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मैं हर संडे को आपकी लाइव क्लास लेऊंगा, उसमें आप डाउट क्लियर कराऊंगा आपके। ठीक है, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, आपको फर्स्ट क्लास से लेके पूरी बुक कराऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको पूरी क्लास लेनी है।